दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के छात्र होते हैं। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं ना, जिनको क्या होता है ना, क्वेश्चन से डर लगता है। ठीक है ना, क्वेश्चन से क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, दूसरा कौन स्टूडेंट होते हैं, है ना। दूसरा वो स्टूडेंट होते हैं जिसको पता ही नहीं होता है क्वेश्चन नाम की भी कोई चीज होती है। जिसको क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है ना। तो दोनों केस में क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? दोनों केस में क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, बेटर कौन है? बेटर कौन है, केस नंबर वन या केस नंबर टू? आई विल गो विथ केस नंबर टू। कम से कम इसको मतलब नहीं है ना। कम से कम इसको मतलब नहीं है ना, है ना। जब इसको क्वेश्चन से मतलब ही नहीं, तो ये अपना जुगाड़ निकालेगा ना कुछ करने के लिए, है ना। लेकिन इसको तो मतलब है, लेकिन डर रहा है बेचारा, तो ये तो फेल हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? हाँ जी हाँ। देखो सिंपल सी बात है। हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, डायनामिक का मतलब होता है चेंज। जहां पर चेंजेस पॉसिबल है ना, जो क्या है, रिजिड नहीं है ना। जो क्या है, रिजिड नहीं है ना। टाइम के साथ क्या होगा, वो चीजें बदल जाएगा। टाइम के साथ चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। सो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, सिंपली। ये ब्रांच है साइंस का, जो बात करेगा, विल टॉक अबाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट। जो किसकी बात करेगा? एक्सचेंज ऑफ हीट की बात करेगा। किसके बीच में बात करेगा? एक्सचेंज ऑफ हीट कहाँ पर होगा? इन्वायरमेंट के बीच होगा, सराउंडिंग के बीच होगा, और सिस्टम के बीच होगा। एक्सचेंज ऑफ हीट जब होगा तो इसके बदले में क्या मिलेगा? इसके बदले में मिलेगा वर्क। इसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। वर्क क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी हो गया। वर्क क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी हो गया। सो मतलब सिंपल सी बात हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस चीज में? मैकेनिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। समझ रहे हो मेरी बात? है ना। यही है थर्मोडायनामिक्स, और कुछ नहीं है। यही है थर्मोडायनामिक्स। सर को समझ में नहीं आया, को समझ में नहीं आया? बताओ। घर में खाना बनते हुए देखा होगा, बनाता होगा। तो क्या होता है, गैस का बर्नर होता है सर। यहाँ से गैस निकलती है सर, गैस निकल रही है सर। ये जो गैस निकल रही है, ये क्या कर रही है? हीट दे रही है सर। नो प्रॉब्लम सर। इस पर तुमने क्या कर दिया ना, कुकर रख दिया सर। कुकर में क्या कर दिया ना, इसको क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इस पर क्या हो, कुकर के ऊपर भाल्व लगा दिया, सीटी लगा दिया। क्या लगा दिया? सीटी लगा दिया। ये सीटी है, इसका क्या वेट है? इसका क्या है? वेट है ना। वेट है कि नहीं? ये भारी होता है कि नहीं होता, बताओ। अब तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर पानी डाल दिया, है ना, इसके अंदर क्या कर दिया, पानी डाल दिया, है कि नहीं है? इसके अंदर क्या कर दिया, पानी डाल दिया। अब बताओ तुम, इसके अंदर पानी डाल दिया, तो जब तुमने इसके अंदर पानी डाला तो क्या होगा? क्या होगा? बताओ। क्या होगा? ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वाटर। और फिर ये किस चीज में कन्वर्ट होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। हीट एनर्जी कन्वर्ट करके किस चीज में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं होगा, बताओ। तो हीट एनर्जी कन्वर्ट करके ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ। और फिर स्टीम के सहारे क्या लगेगा, जो सीटी है उसके वेट को बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा, है कि नहीं है? सीटी के वेट को बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। जब तक बैलेंस होगा तब तक वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब तक बैलेंस रहेगा तब तक क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। उस टाइम पर क्या होगा, सीटी का मोशन होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना। अब एज्यूम करो, ये जो सिटी का मोशन है, ये इतना फास्ट है, ये इतना फास्ट है, ये इतना स्ट्रांग है, इसके अंदर इतना पावर है। इसके साथ तुमने एक शाफ्ट लगा दिया, क्रैंक लगा दिया, और इससे क्या होगा, तुम्हें मोशन आ रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो मोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अप एंड डाउन मोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको फिर तुमने क्या कर दिया, व्हील से कनेक्ट कर दिया, तो व्हील रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। सारे इंजन की कॉन्सेप्ट यही है, बताओ। समझ में आया? अरे मजा आया, बताओ। मजा आया, समझ में आया, है कि नहीं है? अब हो गया, हाँ सर अब मजा आ गया सर। तो बात होती है सिस्टम की, बात मैंने बताया, सिस्टम कौन सा सिस्टम? कौन सी सिस्टम की बात कर रहे हैं? सिस्टम तो सिंपल सी बात है, जो बाउंड्री के अंदर है। जो बाउंड्री के अंदर है ना, जिस पर तुम क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो सिस्टम के अंदर क्या होंगे, है ना। सिस्टम के अंदर क्या होगा, तुम्हारा सब्सटेंस होगा। सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस में क्या लोगे तुम, गैस लोगे, है ना, लिक्विड लोगे तुम, है ना। लिक्विड लोगे, पेट्रोल डीजल लोगे, है ना, वाटर लोगे। इसमें क्या होंगे तुम्हारे, इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, इनके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, बताओ। समझ में आया? है ना। तो सिस्टम के अंदर हम क्या रख रहे हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, है कि नहीं है? बताओ, समझ में आया? समझ में आया? अब जब तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, तो उसका क्या होगा, अपना एक प्रेशर होगा, है कि नहीं, एक्सर्ट करेगा प्रेशर, है ना।
तो सिस्टम है तो तुम्हारे पास सिस्टम अगर है तो सिस्टम का क्या होगा, एक तुम्हारा प्रेशर भी होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ। समझ में आया। अब हम सिस्टम को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, तो सिस्टम को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा ना, तुम हीट और मास दोनों एक्सचेंज कर सकते हो। हीट को मान लो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से। तो हीट और मास तुम दोनों को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। हीट का मतलब यहाँ पर क्या है, एनर्जी है। किसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम क्या ओपन है, खुला हुआ है। तो जब मर्जी जो आया गया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मान लो चाय जब तुम बनाते हो, जब चाय बनाते हो एक ओपन केटल में, तो वहां पर क्या सिस्टम क्या है, ओपन है। जब मन करता है तुम चीनी डाल देते हो, पानी डाल देते हो, मिल्क डाल देते हो, जब मन करता है चाय निकाल के किसी को पिला भी देते हो। है कि नहीं बताओ। जब चाय पिलाते हो तो उसके साथ हीट एनर्जी भी जाता है कि नहीं जाता है, बताओ। जाता है कि नहीं जाता है, बताओ। है ना। फिर दूसरा तरह का सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया, जिसमें हमने क्या दिया, क्लोज सिस्टम। तो जब क्लोज सिस्टम हो गया, जैसे क्या है कुकर, जैसे कि क्या कुकर, कुकर को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जब तक कुकर का ढक्कन नहीं खोलोगे तब तक उसमें मास तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, है ना, मास ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एज्यूम मैं ये कर रहा हूँ कि पानी कुकर सीटी नहीं दे रही है, तो कहना कि तुम सीटी दे रहा है सर तो पानी कम पानी निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है ना। अगर वो निकल भी रहा है तो मान लो उसको हम थोड़ा देर के लिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि कुकर जब तुमने क्लोज कर दिया तो तुम हीट एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो, तभी तो हीट वाटर के अंदर जा रहा है। तुम गर्म तो बाहर से कर रहे हो ना कुकर के, लेकिन हीट तो अंदर जा रहा है, हीट तो अंदर मॉलिक्यूल में जा रहा है कि नहीं। समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम समझ में आ गया तुम्हारे पास, ओपन सिस्टम समझ में आ गया, सिस्टम कितने तरह के होते हैं समझ में आ गया, क्लोज सिस्टम समझ में आ गया। अब क्या होता है ना, नेक्स्ट होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है ना, न तो तुम एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो, न ही मास का ट्रांसफर कर सकते हो। न ही एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो, न ही मास का ट्रांसफर कर सकते हो। बताओ समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, बताओ अच्छे से समझ में आया। अब तुम्हारे पास आएगा कि सर इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है ना। इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, है ना। इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत होती है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या है, मतलब ऐसा ऐसा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो समय के साथ सिचुएशन के साथ चेंज होगा। वो क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं। तो अब तुम्हारे समझ में आएगा, जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स आ गए तो कोई इक्वेशन भी होगा। कोई इक्वेशन भी होगा, बेसिक इक्वेशन होगा जो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करेगा। तो वो इक्वेशन आप सबको पता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर टी होता है। म्यू क्या होता है, म्यू इज द मोल ऑफ आइडियल गैस। मोल ऑफ आइडियल गैस। सर आप आइडियल गैस की बात क्यों कर रहे हो, तो वो चीज तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, है कि नहीं बताओ। अब अगर मैं कह दूं, अब मैं यहाँ पर कह दूं कि म्यू की वैल्यू क्या 1 है, म्यू की वैल्यू क्या 1 है, मतलब क्या आ गया, 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गया बताओ, पीवी इक्वल टू क्या हो गया, आर टी हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, 1 मोल आइडियल गैस के लिए हो गया। बताओ समझ में आया। ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, 1 मोल आइडियल गैस के लिए हो गया। बताओ समझ में आया। ओके सर ठीक है सर, आइडियल गैस के लिए समझ में आ गया सर, क्या सर आप रियल गैस के लिए नहीं बताओगे सर, फिजिक्स के अंदर रियल गैस के लिए नहीं बताओगे सर। बताओ सर। तो देखो फिजिक्स के लिए मैं जब अपन रियल गैस के लिए इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा, पी प्लस ए म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, वी माइनस म्यू बी इक्वल टू आर टी म्यू, आर टी। है ना, ये है हमारा रियल गैस का इक्वेशन। अब तुम्हारे मन में सवाल क्या इसको याद रखना है सर, हाँ जी इसको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली जब क्वेश्चन कंप्रीहेंशन पाता है तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ये इक्वेशन, है ना, इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो दिमाग में तो जरूर रखना, रखोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, सिंपल सी बात, बहुत ही फायदा होगा, ये बात तो है। ठीक है। ये क्या हो गया, रियल गैस का इक्वेशन हो गया। तो अब मैं जब तुम्हें कभी पूछूं कि सर रियल गैस का इक्वेशन बताओ, तो क्या तुम बता दोगे हंसते खेलते, अरे बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि रियल गैस का इक्वेशन बताओ तो क्या कहोगे, सर पी प्लस ए म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, सर ब्रैकेट वी माइनस सर म्यू बी इक्वल टू आर टी म्यू, या म्यू आर टी लिख लो दोनों, है ना, समझ। अरे सर मजा आ गया। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, मजा आया ना, तो एक बात बताओ, मजा आया तो एक बात बताओ। मैंने कहा कि ये किसके लिए है, किसके लिए है बताओ, ये रियल गैस के लिए है। ये किसके लिए है, रियल गैस के लिए। मैंने कहा कि मान लो रियल गैस का नंबर ऑफ मोल क्या कर दिया, 1 कर दिया, मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बताओ म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो देखो अपन का इक्वेशन क्या है, पी प्लस ए म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, वी माइनस म्यू बी इक्वल टू आर टी म्यू, है कि नहीं है। अब मैंने रियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू क्या कर दिया, 1 कर दिया, बताओ है कि नहीं है। इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। भी, अब म्यू 1 हो गया, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। सर ये तो आसान लग रहा है देखने में सर, एग्जैक्टली, तो तुम इसी को याद रखो, कोई दिक्कत तुम्हारी, इससे भी काम हो जाएगा, है कि नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताओ मजा आया तुम लोगों को, तो ये याद रखोगे आज के बाद, बोलो अरे बोलो, ये याद रखोगे आज के बाद, ये इक्वेशन याद रखोगे, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, बी माइनस ए बी, ओके, और इक्वल्स टू आर टी।
दिमाग रखोगे, दिमाग में रखोगे पूरा, कभी भी पूछूंगा बता दोगे। बी प्लस ए बाय बी स्क्वायर, यस। बी माइनस बी, यस, इक्वल टू आर टी, यस। यहाँ पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है ना, ए और बी क्या है सर, ए और बी क्या है सर, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है सर, कांस्टेंट है कि नहीं है सर, है कि नहीं है सर, ए और बी क्या कांस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन आएगा तुम्हें डायमेंशन ऑफ ए पूछेगा, क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछेगा, डायमेंशन ऑफ ए बताओ और डायमेंशन ऑफ बी बताओ। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने बता रखा है, तो आराम से ये बता दोगे कि नहीं, बता दो बताओ, बता दोगे कि नहीं बता दोगे बताओ। ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, है ना, तो ये क्या कांस्टेंट है ना, तो रियल गैस इक्वेशन पूरा दिमाग में सेट कर लिया, दिमाग में सेट कर लिया, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना बताओ।